बारिश और सैलाब से तबाह हालात का जायजा लेने के लिए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह 2 रोजा जम्मू दौरे पर हैं। वजीर दाखिला शाह आज मुतासरा इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे, जिसमें किश्तवाड़, कठुआ, रामबन, उधमपुर, डोडा और जम्मू शामिल है। मरकजी वजीर के जम्मू पहुंचने पर एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला ने उनका इस्तकबाल किया। इस दौरे को लेकर सिक्योरिटी इंतजाम भी सख्त कर दिए गए हैं। राजभवन में वजीर दाखिला अमित शाह राहत और बचाव इंतजाम पर एक आला सतह मीटिंग की सदारत करेंगे। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि मीटिंग के बाद वजीर दाखिला जम्मू कश्मीर के लिए कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने वाजे किया है कि बाढ़ को कौमी आफत करार दिया जाए और रियासत के लिए एक खास पैकेज दिया जाए। अब तमाम नजरें होम मिनिस्टर की इस अहम बैठक और उनके फैसलों पर टिकी हुई हैं। और इस वक्त जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, वजीर दाखिला जम्मू दौरे पर है, जहां तमाम इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे। उम्मीद ये भी की जा रही है कि वो किसी खास पैकेज का भी ऐलान कर सकते हैं। बिल्कुल सदफ, देर रात अमित शाह लगभग 11 बजे करीब जम्मू पहुंचे, जहां पर जम्मू एयरपोर्ट के ऊपर राज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उसके साथ ही बीजेपी के बड़े लीडरों ने बीच में शामिल थे। सबने उनका स्वागत किया। उसके बाद अमित शाह जो है देर रात राजभवन के लिए रवाना हो गए। रात भर वो राजभवन ही रुके। उसके बाद आज का उनका कार्यक्रम ये है कि उन्होंने आज हवाई सर्वेक्षण करना है अलग अलग जगहों का, चाहे वो कठुआ हो, उधमपुर हो, सांबा हो, रियासी हो, जम्मू हो, जहां जहां भी डोडा, किश्तवाड़, रामबन, जिन जिन इलाकों में बाढ़ आई है और बड़ा डैमेज हुआ है, वहां पर हवाई सर्वेक्षण करेंगे। उसके बाद राजभवन में कुछ और डेलीगेशन मीटिंग हो सकती है। यहाँ भी जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं वो अमित शाह से मिल सकते हैं और उसके बाद अमित शाह मुमकिन है कि कोई ऐलान कर सकते हैं यहाँ पे राहत पैकेज के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है। खासतौर पर अगर जिला उधमपुर की बात करें, जम्मू की बात करें या फिर कठुआ की बात करें, उसके अलावा डोडा हो गया, रामबन हो गया, बहुत नुकसान हुआ है। तो हर चीज को देखते हुए यहाँ पर एक मुमकिन एक पैकेज जो है वो बहुत जरूरत भी है और सरकार की मांग भी कर रही है। बहुत सारा सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी डैमेज हुआ है, उसको रिपेयर करने के लिए भारी भरकम समय यहाँ पर धनराशि चाहिए। ऐसे में केंद्र की सहायता के बिना कुछ भी नहीं मुमकिन है यहाँ पर। तो ऐसे में अमित शाह यहाँ पर पूरा आकलन करके उसी के बाद यहाँ पर कोई आगे पैकेज अनाउंसमेंट कर सकते हैं। बड़ी बात यह है कि गृह मंत्री जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है और गृह मंत्री खुद यहाँ पर हर एक चीज की बारीकी से जो है वो मॉनिटरिंग करेंगे और देखेंगे कि चीज की क्या जरूरत है। पहले जब बाढ़ आई तो पहले ही केंद्र ने यहाँ पे एनडीआरएफ की अतिरिक्त टीमें यहाँ पे एयरलिफ्ट करके भेजी ताकि बचाव काम किया जा सके। उसके अलावा कई सारे विभाग है वो यहाँ पर पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यहाँ पर कम्युनिकेशन की बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। आप कह सकते हैं कि फोन कॉल्स नहीं मिल रहे, इंटरनेट नहीं चल रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी बड़े बड़े जो हाई इंटेंशन टावर हैं वो डैमेज हुए हैं। कई सारे पावर प्रोजेक्ट हैं उसको नुकसान पहुंचा है। उसके अलावा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हो गया, बिजली घर हो गए, जगह जगह जो है नुकसान आते हैं और बहुत बड़ा इसमें एक नुकसान जम्मू कश्मीर को दिखाना पड़ रहा है। तो ऐसे में केंद्र की सहायता के बिना कुछ नहीं हो सकता। अमित शाह यहाँ पर है, लेकिन उनके यहाँ होने से और यहाँ के विजिट से उम्मीद की जाती है कि केंद्र यहाँ के लिए कोई अतिरिक्त पैकेज जो है वो देगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें गृह मंत्री पंजाब का भी हवाई सर्वेक्षण कर सकते हैं, क्योंकि पंजाब की बाढ़ आई है और पहले भी हिमाचल का भी कर सकते हैं। और हिमाचल में भी जो है वो फ्लड्स आए हैं, कई जगह लैंडस्लाइड हुए हैं, क्लाउड बर्स्ट हुए हैं। तो ओवरऑल उत्तर भारत के 3 राज्यों में हम इस समय जो नजर है वो वहाँ की सरकारों की बनी है केंद्र के ऊपर ही, केंद्र किस तरह की सहायता देता है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री की पर्टिकुलर बात करें तो यहाँ बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, इसके लिए केंद्र की तरफ टिकी हुई। बिल्कुल ख्वाहिश जाहिर है, साला सतही मीटिंग से बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी यही कहा है कि कोई खास पैकेज दिया जाए और रिलीफ मुहैया लोगों तक करवाया जाए। जिस तरह से तमाम इलाकों का दौरा, हवाई सर्वे करेंगे वजीर दाखिला, क्या आवाम से मुलाकात भी कर सकते हैं या मुतासरीन से ज़मीनी सतह पर भी मुलाकात कर सकते हैं? ऐसी कोई डिटेल्स अभी तक? देखिए, बहुत मुमकिन है कि कुछ लोगों को, क्योंकि हम बहुत लोग यहाँ पे गिने लोग नहीं है। यहाँ पर अलग अलग जिलों में हजारों लोग प्रभावित हुए हैं और बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस भी करना पड़ा है। ऐसे में हर किसी के पास अमित शाह जा नहीं सकते और हर किसी को अमित शाह के पास जाया जा सकता है। ऐसे में जो प्रतिनिधि मंडल है मुख्य, उन्हीं से ही गृह मंत्री बैठक कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के साथ बैठक होगी, उपराज्यपाल भी रहेंगे उसमें। और उसके अलावा अगर हम अलग अलग विधायक की बात करें, मुमकिन है कि कई विधायक को जो जिनके इलाके ज्यादा त्रस्त है, ज्यादा दिक्कत परेशानी है, उनकी मुलाकात जो है वो गृह मंत्री के साथ हो सकती है, लेकिन एक ज्वाइंट की मुलाकात हो सकती है। ओवरऑल काफी टाइट शेड्यूल है। अमित शाह का वापसी भी करनी है, तो सारी चीजों का आकलन देखकर ही वो यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर के लिए, यहाँ पे बाकी उत्तर भारत के राज्यों के लिए जहाँ नुकसान हुआ है पैकेज अनाउंस कर सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि सबसे पहले वो सर्वेक्षण करेंगे, उसमें अलग अलग जगहों पे वो हवाई सर्वे करेंगे। उसके बाद सारी चीजों को जो है आगे जो है वो मुमकिन है कि वो प्रेस ब्रीफिंग कुछ होगी, कुछ अपनी जानकारी जो है
गृह मंत्री के साथ साझा करेंगे। इस दिन उनसे बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। तब के लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही है कि वो सारा यहाँ का जो हवाई दौरा है वो तो करें, ताकि उनको जमीनी हकीकत का पता चल सके। जी सदर। बिल्कुल। तो फिलहाल आपको बता दें कि सबकी नजरें अहम मीटिंग पर टिकी हुई हैं वजीर दाखिला की। क्या कुछ फैसले जम्मू कश्मीर को लेकर आज सामने आते हैं। ख्वाहिश तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे।